स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से हम आपको इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड बाई इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/3 1 to 2। इस तरह से एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का दिया गया है। किस ऑर्डर का है? तो 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, सेटिस्फाई द कंडीशन ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज गुना ए बराबर में I3। आपसे यहाँ लिखा जाने को कहा जा रहा है कि इस कंडीशन को अगर ये संतुष्ट करता है, मतलब ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज इन दोनों का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो आपको एक्स बाई का मान निकालना है। चलिए ट्राई करते हैं। तो ए तो दिया गया है, पहले ए ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा जो पहला रो में है ना, ये पहला रो में है, इसको पहला कॉलम में लिखेंगे 1 2 2। जो दूसरा रो में है उसको दूसरा कॉलम में 2 1 -2। जो तीसरा रो में है वो तीसरा कॉलम में x2 बाई। चलिए ठीक है, तो ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर I3 यूनिट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। तो चलिए ए गुना ए ट्रांसपोज हम करके आपको बतलाते हैं। ए ट्रांसपोज में एक चीज छूट गया है, 1/3 जो है बराबर के बाहर जो है, ये मैट्रिक्स के बाहर ये भी जरूर रहेगा। हमें बस ये करके दिखाना है कि ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर I3 और इक्वेट करके एक्स और बाई का मान निकालना है। ट्राई करते हैं। तो ए था कि 1 2 2 2 1 -2 और था x2 बाई, इतना ए दिया गया था। 1/3 भी था, यहाँ भी है 1/3 और गुना में यही ए ट्रांसपोज का ही मान 1/3। बाकी है 1 2 x 2 1 2 2 -2 बाई बराबर I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9। ठीक है, और ये हमारा पहला रो है। पहला रो को हमने गुना किया, पहला कॉलम से गुना कर सकते हैं, फिर दूसरा कॉलम से गुना कर सकते हैं, फिर तीसरा कॉलम से गुना कर सकते हैं। बारी बारी से हम तीनों कॉलम में गुना करेंगे। ठीक है, तो पहला रो को पहला कॉलम में 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 ये 2 और गुना में 2 तो 2 गुना 2 4, फिर 2 और गुना में 2 फिर 4। अगला है 1 गुना 2। ठीक है ना, तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 1 फिर से 2 और 2 गुना -2 माइनस में 4। आप लोग हम तेजी में करते चलते हैं, आप समझते चलिएगा। 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू बाई 2 बाई। चलिए, ये तो फर्स्ट रो हो गया। अब है सेकेंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 गुना 1 2, 1 गुना 2 2 -2 गुना 2 -4, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1 -2 गुना -2 प्लस में 4। 2 इंटू एक्स 2x, 1 गुना 2 2 -2 गुना बाई -2 बाई x2 बाई। ये है रो, इसको कॉलम से गुना करते हैं तो x इंटू 1 x, 2 इंटू 2 4 बाई इंटू 2 2 बाई, x इंटू 2 2x
2 इंटू 1, फिर है 2 बाई इंटू -2, -2 बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2, 4 बाई इंटू बाई स्क्वायर। बराबर में आप जान रहे हैं कि यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो कटेगा उसको काट देंगे, बाकी जो बचेगा वो देख लेंगे, बचा लेंगे। तो 2 2 4 और -4 कैंसिल, 2 2 4 -4 कैंसिल, बाकी जो है वो सब बच गया है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ हम क्या करते हैं उसको देखो। 1/9 है तो 9 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में। तो इसको संभाल लेते हैं ऐसे, 4 4 8 1 9, ये 0, और इसको लिख सकते हैं x + 2 बाई +4, x + 2 बाई +4, फिर है 0, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, 2x - 2 बाई +2, x + 2 बाई +4, 2x - 2 बाई +2, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर +4। 9 सिर्फ उधर गुना कर देना है। देखो यहाँ 9 भागा में था, उधर जाएगा तो गुना में, और गुना में जैसे ही जाता है तब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। चलिए ठीक है, अब आपको सिर्फ इक्वेट करना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखो एक इक्वेशन तो ये बना देगा, x + 2 बाई +4, 9 0 9 0 किसके बराबर, तो 0 के बराबर। एक इक्वेशन ये मिल गया कि x + 2 बाई +4 बराबर 0। ई तो नहीं होगा, x + 2 बाई +4 ये वाला सेम सेम मिल जा रहा है, ये नहीं लेंगे। 2x - 2 बाई +2 ये डिफरेंट है, इसको ले सकते हैं। 2x - 2 बाई +2 ये भी बराबर में 0, क्योंकि देखो 0 के बराबर 9, 9 के बराबर फिर 0, तो 2x - 2 बाई +2 बराबर 0। जोड़ेंगे तो 2 बाई -2 बाई कैंसिल, 2x + x 3x, और 4 2 6 इधर आएगा तो प्लस में 6 बराबर में 0, 3x बराबर -6, 3 दूना 6, तो x बराबर -2। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गया x का, और अगर y का वैल्यू भी निकाल लें तो हमारा काम क्लियर हो जाएगा। तो चूंकि x + 2 बाई +4 बराबर 0, तो x के बदली -2, तो -2 + 2 बाई +4 बराबर 0, 2 बाई 4 - 2 2 बराबर 0, 2 बाई बराबर यानी +2 होने जाएगा तो -2, 2 से 2 कैंसिल, तो बाई बराबर -1। इस तरीके से हम जवाब जान चुके हैं कि x बराबर -2 और बाई बराबर -1। ठीक है, इसका प्रयोग यहाँ देखो करके देख लो, इक्वेट हो जाएगा, 9 आना चाहिए। x के जगह पर -2 है, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और +4, 4 4 8 1 9। इसलिए ये हमारा जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। आपको क्या करना है कि ए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल देना है। निकालते हैं, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू में हाफ जस का तस, पहले ए लिख दीजिए, तो ये मैट्रिक्स है 0 A B
माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये हो गया ए। अब प्लस में ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज करोगे तो जो पहला रो में है वो आ जाएगा पहला कॉलम में, जीरो ए बी, और जो दूसरा रो में है वो दूसरा कॉलम में माइनस ए जीरो सी, और जो तीसरा रो में है वो तीसरा कॉलम में माइनस बी माइनस सी जीरो। हाफ, जैसे ही इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे तब भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा करते हैं, इसको घेर कर रख देते हैं, है ना। इन दोनों का योगफल भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। जीरो प्लस जीरो जीरो, ए माइनस ए प्लस माइनस ए, तो ए माइनस ए जीरो, बी प्लस माइनस बी, तो बी माइनस बी जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, सी प्लस माइनस सी जीरो, माइनस बी प्लस बी जीरो, माइनस सी प्लस सी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिल गया। जीरो मैट्रिक्स में हाफ गुना भी करोगे तो ये जीरो मैट्रिक्स मिल गया। किस ऑर्डर का? ऑफ 3x3 ऑर्डर। एक सवाल और था कि आप बताइए कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो हाफ सही है, यही लिखेंगे, खाली प्लस का जगह माइनस हो जाएगा। ए जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस में ए ट्रांसपोज जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। हाफ जीरो माइनस जीरो तो जीरो, ए माइनस माइनस से तो माइनस माइनस प्लस से हो जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए, बी माइनस माइनस बी तो बी प्लस बी टू बी, माइनस ए माइनस टू ए, जीरो माइनस जीरो जीरो, सी माइनस माइनस सी प्लस सी टू सी, माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी माइनस टू सी, जीरो माइनस जीरो जीरो। टू से डिवाइड जैसे ही करोगे, टू से डिवाइड करोगे तो जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। ठीक है, हमें इस प्रकार से हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी मिल गया, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या कह रहा है। इफ ए दिया गया है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, सो डैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जबकि ए का पावर टी जो है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। चलिए यही आपको शो करके दिखाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, वो बता देते हैं। मान लो पी कोई मैट्रिक्स है और पी ट्रांसपोज बराबर अगर पी आ गया, इसका मतलब पी जो है वो सिमेट्रिक हो गया। और अगर पी ट्रांसपोज बराबर माइनस पी आ जाए तो इसका मतलब पी जो है वो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। दोनों में बस इतना ही फर्क है कि एक का ट्रांसपोज करें और प्लस में आवे तो सिमेट्रिक, और माइनस में आ जाए तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ला के दिखाना है, दिखाना यही है, दर्शाना है, तो हम वही करेंगे। पहले मान लेंगे कि लेट पी कोई मैट्रिक्स है जो ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। ए ट्रांसपोज लिखने का दो तरीका है, ए का पावर टी या खाली ए डैश भी लिख सकते हैं।
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें दिखाना है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए कर करके जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं कितना आता है। तो P बराबर ए तो आपके सामने है कि 3 माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस में फिर है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जैसे ही करते हैं तो ये फर्स्ट रो वाला फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 3 माइनस 4, देख लो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में हो गया, और सेकेंड रो वाला सेकेंड कॉलम में 1 माइनस 1। तो P इक्वल टू 3 में 3 घट जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5, 1 माइनस माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 तो 1 प्लस 4 5, माइनस 1 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी 0। ये हो गया P। अब यहां से P ट्रांसपोज निकालिए और देखना है कि बराबर में P आता है या माइनस P आता है। तो जैसे ही ट्रांसपोज करिएगा तो पहला रो जो है वो पहला कॉलम में 0 माइनस 5, पहला रो पहला कॉलम में, और दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम में 5 0। तो P ट्रांसपोज बराबर में जो है हो जाता है, यहां से निगेटिव बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बाहर निकालते हैं तो 0 का 0 ही, यहां से माइनस बाहर निकालिए तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि P ट्रांसपोज बराबर, ध्यान दे तो माइनस तो बाहर आ ही गया है। अब देखो 0 माइनस 5 5 0, P के जगह पर देखो 0 माइनस 5 5 0, तो ये आ गया P मैट्रिक्स। तब P ट्रांसपोज बराबर माइनस P, और हमने कहा था कि P ट्रांसपोज और माइनस P आ जाए, इसका मतलब P जो है वो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। P का मतलब P का मतलब है A माइनस ए ट्रांसपोज। A माइनस ए ट्रांसपोज इज अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 1 सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है, जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, डिजिट चेंज है, आप लोग कर सकते हो। 3 4 5 1 दिखाना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज एक अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। बिल्कुल दिखा दोगे, जैसे हमने आपको इधर दिखाया है सेम टू सेम दिखा दोगे। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार है कि A प्लस ए ट्रांसपोज दिखाना है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने बताया था कि P ट्रांसपोज बराबर P होना चाहिए, तो P जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम A प्लस ए ट्रांसपोज को P मान लेते हैं। A प्लस ए ट्रांसपोज, तो P बराबर A 4 1 5 8 प्लस में ए ट्रांसपोज जो है पहला रो वाला जो है पहला कॉलम में, तो 4 1 और 5 8, तब P बराबर आ क्या गया वो देख लेते हैं। 4 में हम 4 को जोड़ते हैं तो 4 4 8, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 8 16, ये आ गया P। हमें चाहिए P ट्रांसपोज, तो जो पहला रो है उसको पहला कॉलम में लिखोगे 8 6, और जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम में 6 16। अब जरा ध्यान दो तो P ट्रांसपोज बराबर 8 6 6 16, 8 6 6 16, ये तो बिल्कुल P के बराबर है। तब P ट्रांसपोज बराबर अगर P आ गया, इसका मतलब P इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसा मैट्रिक्स है? ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ये सब तो ठीक है, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अभी प्रॉब्लम और बाकी है, उसको देखते हैं। फिर से वो आपसे यही क्वेश्चन कर रहा है कि 4 नंबर में 2 3 4 5 साबित करना है A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन के जैसा इसको कर लोगे, आराम से आ जाएगा। क्या करना है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज बराबर P मान लेना है और A माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो फिर P ट्रांसपोज करके देखना है कि P आता है कि माइनस P आता है, और आवेगा माइनस PA, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, express the following matrices as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। अच्छा, इसको हम बतला चुके हैं, आप लोग को जो चैप्टर पढ़ाए थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें हम समझा चुके हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ए बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स को लिखना है आप इसी प्रकार से लिखोगे, ए बराबर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस में हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बिल्कुल इसी प्रकार से लिख सकते हो। जौन से मैट्रिक्स को लिखना रहे साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में, उसको ए मान लेना है और ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ निकाल लेना और ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ निकाल लेना और दोनों को प्लस के रूप में लिख देना है। इतना ही काम करना है इसमें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 4 6 8 1 3 5 7। चलें अब इसको करते हैं क्या, ए तो दिया गया है और इसको हमको साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो आपको निकालना होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों चीज पहले निकाल लेना है। तो चूंकि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ अपनी जगह पर, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए ये रहा 1 2 4 6 8 1 3 5 7 प्लस में ए ट्रांसपोज, तो ये रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा 1 2 4 6 8 1 3 5 7। जो पहला रो था पहला कॉलम में, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम में, और तीसरा जो रो है वो आ जाएगा तीसरा कॉलम में, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया वो देख लेते हैं। हाफ 1 प्लस 1 2 2 प्लस 6 8 4 प्लस 3 7 6 प्लस 2 8 8 प्लस 8 16 1 प्लस 5 6 3 प्लस 4 7 अब 5 प्लस 1 6 7 प्लस 7 14। 2 से आप भागा दे दो, तो 2 को 2 से भागा दीजिए 1, 8 को 2 से भागा दीजिए 4, 7 को 2 से भागा दीजिए 7/2, 8 को 2 से भागा दीजिए 4, 16 को 2 से भागा दीजिए 8, 6 को 2 से भागा दीजिए 3, 7 को 2 से भागा दीजिए 7/2, 6 को 2 से भागा दीजिए 3, 14 को 2 से भागा दीजिए 7। तो ये हो गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब निकालना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए हो गया 1 2 4 6 8 1 3 5 7 माइनस में ए ट्रांसपोज जो है वो 1 6 3 2 8 5 4 1 7।
फिर इक्वल टू में हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 8 0, 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 और 7 माइनस 7 0। सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो -2, इधर 1/2, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 0 -2 -1/2 2 0। देयरफॉर ए इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब है ए इक्वल टू, ए का मतलब आप लिख भी सकते हैं कि 1 2 4 6 8 1 3 5 7, 1 2 4 6 8 1 3 5 7 बराबर 1 2 4 6 8 1 3 5 7 बराबर में। तो ये आ जाता है पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 4 7/2, 1 4 7/2, 4 8 3 4 8 3 7/2 3 7 प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये रहा 0 -2 1/2 2 0 -2 -1/2 2 0। ये रहा साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ये रहा अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्हीं दोनों के जोड़ के रूप में दिखाना था, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के रूप में हमने दिखला भी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन है और आप उसको लिख सकते हो, जैसे ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, तो इसको भी हमको इतना ही करना पड़ेगा। पहले ए तो लिखा हुआ है ही है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल करके रखना है, और फिर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के रखना है, और फिर दोनों के बदले में जोड़ करके रख देना है। कई लोग के दिमाग में आता है कि सर ये जितना आया है इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू, इसको नहीं जोड़ना है, जैसे है प्लस के रूप में ही छोड़ देना है। ठीक है, अगर इतना से क्लियर हो गया है तो ठीक, नहीं तो अन्यथा हम एक प्रॉब्लम और बता देते हैं, शायद आपको और क्लियर हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे। 2 4 -6 है ना, यही है 2 4 -6 7 3 5 और 1 -2 4। चलिए लिख लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, जिसका निकालना है ए मान लेना है 2 4 -6 और 2 4 -6 7 3 5 और 1 -2 4, 7 3 5 5 1 -2 4। ये हमारा प्रॉब्लम। अब आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में दिखाना है। तो पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए जो है वो इस तरह से है कि 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, ये हो गया।
फिर प्लस में ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करिएगा तो 2 4 -6 7 3 5 है ना, ये 7 3 5 ही है, इसको सेकंड कॉलम में ले आइए। 7 3 5 और 1 -2 4, 1 -2 4, ये रह गया इसका ट्रांसपोज। सिर्फ दोनों को जोड़ देना है, तो 2 प्लस में 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस में 7 11, -6 प्लस 1 -5, 7 प्लस 4 11, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस -2 तो 3, 1 प्लस -6 तो -5, -2 प्लस 5 3, 4 प्लस 4 8, 2 से डिवाइड कर दें तो 4/2 2, 11/2 -5/2, 11/2, 6/2 3, फिर है 3/2 -5/2, 3/2 4, ये हो गया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगला है कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, 1 -2 4, माइनस में ए ट्रांसपोज 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4, सिर्फ आपको घटाना है, निकाल देना है कि हाफ 2 -2 0, 4 -7 -3 -6 -1 -7, 7 -4 3, 3 -3 0, 5 -2 तो 5 + 2 हो जाएगा 7, 1 -6 तो 1 + 6 7, -2 -5 -7, 4 -4 0, 2 से डिवाइड कर दिए तो 0, -3/2 -7/2, 3/2 0, 7/2, 7/2 -7/2 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चलो ध्यान देते हैं। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये जो है आपको ए बराबर में आपको उतना ही निकाल करके रख देना है कि देयरफॉर ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए का मतलब हो गया मैट्रिक्स जो लिया गया था, वो मैट्रिक्स था कि 2 4 -6 7 3 5 और 1 -2 4 बराबर में हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 2 11/2 और -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और लास्ट में है 4। अब प्लस में
ये है 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2 3/2 0 7/2 7/2 माइनस 7/2 0। तो ये आपका हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो गया स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये आपका रहा साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ये रहा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के पहचान का नियम होता है कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है, अब बाकी ये तिरछे एलिमेंट जो है प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए, प्लस में तेने माइनस में, इन्हें प्लस में तेने माइनस में, इन्हें माइनस में तेने प्लस में। और जबकि इसमें डायगोनल एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस सामने सामने वाला सेम सेम होना चाहिए। 11/2 11/2 -5/2 -5/2 3/2 3/2। तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी प्रकार से दो और क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं, वो काम आपका है और उसको आप बनाएंगे। इसमें दो क्वेश्चन है। शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए और बी दोनों का दोनों स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स काफी आसान होता है, हमने पहले भी कहा था कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, अगर प्लस में आवे तो साइमेट्रिक और माइनस में आ जाए तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको पी मान लीजिए या ए मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट पी कोई मैट्रिक्स है तो 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। तो P ट्रांसपोज निकालिए। जो पहला रो में है वो पहला कॉलम में चला जाएगा, 0 E F पहला रो वाला पहला कॉलम में, और जो दूसरा रो में है वो दूसरा कॉलम में चला आएगा, तो माइनस E 0 G। और ये जो तीसरा रो में है वो तीसरा कॉलम में आ जाएगा, माइनस F माइनस G 0। तो ये रहा P ट्रांसपोज। तब P ट्रांसपोज बराबर सिर्फ माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, और अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0, माइनस कॉमन लीजिए तो E, फिर माइनस कॉमन लीजिए तो F, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस E 0 G प्लस में, माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए तो माइनस F माइनस G 0। हम गौर से देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स मिल रहा है तब P ट्रांसपोज बराबर माइनस P मिला है, देखो 0 E F माइनस E 0 G माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0 माइनस F माइनस G 0। तो ये पूरा का पूरा P मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि P इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, इसको भी P मान लीजिए और ट्रांसपोज निकाल दीजिए, और ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो देखिएगा कि फिर वापस P ही आ जाएगा, तो ये भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बन जाएगा, काफी आसान है। फिर आपको यहाँ दिखाना है कि ये सो डैट दिखाना है कि ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए ट्राई करते हैं। मान लो P मान लेते हैं 1 माइनस 1 5 1 2 1 5 1 3। ये हमारा पहला रो था, है ना। सॉरी 1 माइनस 1 5 ये पहला रो था, रो 1 2 1 दूसरा रो में 5 1 3 तीसरा रो में। तो P ट्रांसपोज निकाल देना है। तो पहला रो वाला को पहला कॉलम में कर दो, 1 माइनस 1 5, सेकेंड रो वाला को सेकेंड कॉलम में 1 2 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 1 3। आपसे कहा जा रहा है, दिखाना है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये दिखलाया नहीं जा सकता है, यहाँ गलती से -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ +1 होना चाहिए। तो जब +1 हो जाएगा तो यहाँ भी +1 हो जाएगा। अब आप बताइए, तो 1 1 5 1 1 5 है,
एक दो एक, एक दो एक है, 5 एक 3, 5 एक 3 है, तब P ट्रांसपोज बराबर P। इसका मतलब देयरफॉर P इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। P जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड का वैल्यू बताइए क्या होगा, जबकि ए मैट्रिक्स इतना दिया गया है और सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है इस इक्वेशन को कि ए ट्रांसपोज गुना ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो चलो ए ट्रांसपोज गुना ए कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज गुना ए बराबर आई। तो ए ट्रांसपोज जो है वो 0 2 बाई जेड, पहला रो है पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तो एक्स बाई माइनस जेड, अब तीसरा रो जो है वो तीसरा कॉलम में, एक्स माइनस बाई जेड, है ना। ये तीसरा रो था एक्स माइनस बाई जेड, इसको तीसरा कॉलम में लिख दिया। गुना में फिर ए है, तो 0 2 बाई जेड एक्स बाई माइनस जेड एक्स माइनस बाई जेड, अब बराबर आई है यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा पहला रो है और हम लोग इसको गुना करने वाले हैं पहला कॉलम से, फिर इसी को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से, और फिर इसी को गुना करेंगे तीसरा कॉलम से। ये ऐसे और ये फिर ऐसे, तो 0 गुना 0 0, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, फिर है 0 गुना 2 बाई 0, 0 गुना 2 बाई 0, एक्स इंटू बाई, तो एक्स बाई, देख लो ये फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को थर्ड में, एक्स गुने माइनस बाई, तो माइनस एक्स बाई। अब इसको थर्ड कॉलम के साथ, तो 0 गुना जेड 0, एक्स गुने माइनस जेड, तो माइनस एक्स जेड, एक्स गुना जेड प्लस एक्स जेड। ये जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में, तो 2 बाई इंटू 0 0 बाई इंटू एक्स एक्स बाई माइनस बाई इंटू एक्स माइनस एक्स बाई, 2 बाई इंटू 2 बाई 4 बाई स्क्वायर, बाई इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर, माइनस बाई गुने माइनस बाई प्लस फिर बाई स्क्वायर, 2 बाई इंटू जेड 2 बाई जेड, बाई गुना माइनस जेड माइनस बाई जेड और माइनस बाई गुना जेड माइनस बाई जेड। थर्ड रो थर्ड कॉलम सब तीनों कॉलम में गुना करना है बारी बारी से, तो जेड गुना 0 0 माइनस जेड गुना एक्स माइनस जेड एक्स और जेड गुना एक्स प्लस जेड एक्स, जेड गुने 2 बाई, तो 2 बाई जेड माइनस जेड गुने बाई, तो माइनस बाई जेड और जेड गुने माइनस बाई, तो माइनस बाई जेड, फिर जेड गुना जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड गुने माइनस जेड प्लस में जेड स्क्वायर, फिर जेड गुना जेड जेड स्क्वायर, बराबर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक्स बाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस 2 बाई जेड प्लस 2 बाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 2 बाई जेड माइनस 2 बाई जेड। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 0 0 0
4 2 6 बाई स्क्वायर 0 0 0 3 जेड स्क्वायर बराबर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, ये जो पहला एलिमेंट है पहले एलिमेंट से बराबर 2x स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/2, यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। 6 बाई स्क्वायर बराबर 1, तो बाई स्क्वायर बराबर 1/6, बाई बराबर प्लस माइनस रूट में 1/6 और बाई बराबर, थोड़ा और जगह क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ है बाई बराबर प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू 1 ही बटा में √6। एक और है कि 3 जेड स्क्वायर बराबर 1, तो जेड स्क्वायर बराबर 1/3, जेड बराबर प्लस माइनस रूट में 1/3, जेड बराबर प्लस माइनस 1/√3, तो जेड बराबर प्लस माइनस 1/√3, बाई बराबर प्लस माइनस 1/√6 और एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। इस तरीके से एक्स बाई जेड तीनों का वैल्यू निकल चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है 13। इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो बी जो है ना कैपिटल बी है, स्मॉल बी नहीं। बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों का दोनों स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, चलो ठीक है। ऑफ ऑर्डर इक्वल, यानी सेम ऑर्डर का है, यानी ए अगर 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो बी भी 2 गुना 2 ही ऑर्डर का है, अगर ए 3 गुना 3 ऑर्डर का है तो बी भी 3 गुना 3 ही ऑर्डर का है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम ही है। ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट ऑफ बी, यानी बी के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। साबित करना है कि बी ट्रांसपोज गुना ए बी, यही है मेन, इज साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, और शायद लिखा हुआ है, क्वेश्चन अभी और है, यहां से दिख नहीं रहा है। अकॉर्डिंग एज ए इज साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी बी ट्रांसपोज गुना ए बी जो है वो ए के अनुसार साइमेट्रिक है या अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए, अगर ए साइमेट्रिक है तो साबित करके दिखाना है कि बी ट्रांसपोज गुना ए बी भी साइमेट्रिक होगा, और अगर ए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो साबित करके दिखाना है कि बी ट्रांसपोज गुना ए बी भी अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए दिखलाते हैं। तो पहला 2 केस है, केस 1 में मान लेते हैं इफ ए इज साइमेट्रिक, यदि ए जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन प्रूव दैट, आपको साबित करके दिखाना है कि बी ट्रांसपोज गुना ए बी इज आल्सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो साबित करके दिखाइए कि बी ट्रांसपोज गुना ए बी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। चलिए मान लेते हैं, लेट पी बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए बी, माना पी कोई मैट्रिक्स है जो बी ट्रांसपोज गुना ए बी के रूप में है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है दैट इज या देयरफॉर, इसका मतलब ये हो जाता है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए है, ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए। तो जिसको साबित करके दिखाना है बी ट्रांसपोज गुना ए बी, इसको पी मान लिए, तब पी का ट्रांसपोज करिए,
P का ट्रांसपोज का मतलब है B ट्रांसपोज गुना AB इसका ट्रांसपोज। एक बात हम आपको बताते चले कि AB का ट्रांसपोज जब करते हैं तो फार्मूला होता है B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज, मतलब उल्टा, जो पीछे है वो आगे और जो आगे है वो पीछे। तो इसमें तीन तीन गो है, तो तीन गो में से एक जगह दुई लोग लगी फार्मूलवे होता है, तो ऐसा करेंगे AB को एक मान लेते हैं, तो B ट्रांसपोज गुना AB का ट्रांसपोज है। तो ये अंतिम में है, तो अंतिम में है तो शुरू में चला जाएगा, और जो शुरू में है वो अंतिम में चला जाएगा, यही तो है। B अंतिम में है तो B ट्रांसपोज शुरू में, और ये शुरुआत में है तो ट्रांसपोज अंतिम में। तो पता है P ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा, AB का ट्रांसपोज जो पीछे तरफ वाला है वो आगे में चला आया, और जो आगे तरफ है वो पीछे में चला जाएगा, तब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, AB ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है, AB ट्रांसपोज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी देखो ये लिखल भी है कि AB ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज। तो AB ट्रांसपोज के बदले में B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी डबल बार ट्रांसपोज किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डबल बार ट्रांसपोज किया जाए तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है, तब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी B। कहने का मतलब है कि P ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज बराबर A, तो A ट्रांसपोज के बदले में A इंटू B, यानी B ट्रांसपोज गुना AB, यानी इसको हम मान ले सकते हैं फिर से P, क्योंकि यही B ट्रांसपोज गुना AB बराबर P था, तब P ट्रांसपोज बराबर P। ठीक है, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P कैसा मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब केस नंबर 2, if A is a skew symmetric matrix, then prove that कि B ट्रांसपोज गुना AB इज आल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिखाना है कि B ट्रांसपोज गुना AB भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A जो दिया गया है, चूंकि A जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसलिए A ट्रांसपोज बराबर तो -A होगा। और जो साबित करना है उसको मान लो कि लेट P बराबर B ट्रांसपोज गुना AB, और इसी में हमको दिखा देना है P ट्रांसपोज बराबर -P दिखा देना है। तो पहले P ट्रांसपोज करिए, तब B ट्रांसपोज गुना AB इतना का ट्रांसपोज। फिर आप ऐसा ही करोगे कि दो गो को एक साथ रख लो, तो जो पीछे में है वो आगे में चला जाता है, कई बार बता चुके हैं। पीछे में AB है, ये आगे में चला जाएगा, और जो आगे में है वो पीछे में चला जाएगा, तब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तब P ट्रांसपोज बराबर AB का ट्रांसपोज है, इसका मतलब B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज, उल्टा AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज गुना A ट्रांसपोज। अब B का ट्रांसपोज तो सिर्फ B, तब P ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज तो कुछ नहीं बदल नहीं सकते हैं, लेकिन A ट्रांसपोज का मान हम जानते हैं -A लिख सकते हैं, तो -A गुना में B, माइनस खाली आगे ले आइए, तो -B ट्रांसपोज गुना में AB, तब P ट्रांसपोज बराबर माइनस तो ठीक है, अब B ट्रांसपोज गुना AB, B ट्रांसपोज गुना AB का मतलब है P, ठीक है ना, ये देखो B ट्रांसपोज गुना AB इसका मतलब है P, तो यानी P ट्रांसपोज बराबर -P आ गया। हम साफ साफ कहेंगे कि P इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर P स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब B ट्रांसपोज गुना AB इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज गुना ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। चलिए ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया। अगला प्रॉब्लम है 14 नंबर, ठीक है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ध्यान देना है कौन कौन, तो ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज बराबर ए एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी, इतना देवल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल यही होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो वही मैट्रिक्स मिले। तो ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी, ऐसा दिया गया है। दोनों सेम ही ऑर्डर का है, चलो ये भी मानते हैं। सो दैट दिखाना है कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जरूर दिखा देंगे। तो जिसको दिखाना है उसको पी मान लीजिए, पी बराबर ए बी प्लस बी ए। अगर कहीं पी ट्रांसपोज निकाले और पी आ गया, इसका मतलब हो गया कि पी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पी के बराबर माने हैं ए बी प्लस बी ए, अर्थात ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब मेनली रूप से हमको यह दिखाना है कि पी ट्रांसपोज बराबर पी। दिखलाएंगे, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी जरूर ध्यान में रखिए। जैसे ये है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज होता है। और दूसरा है ए बी का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब हो जाएगा बी ट्रांसपोज गुना में ए ट्रांसपोज। चलिए अब ट्राई करते हैं। पी ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, भूलेंगे नहीं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज, यहां भी दोनों के ऊपर ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज और प्लस बी गुना ए का ट्रांसपोज, तब पी ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज है तो उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज गुना ए ट्रांसपोज, और प्लस में बी ए का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज गुना में बी ट्रांसपोज, तब पी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज बराबर बी और ए ट्रांसपोज बराबर ए, तो हो जाएगा बी ए और प्लस में ए बी, तब पी ट्रांसपोज बराबर ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए अर्थात पी। देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी कैसा मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया, यहां तक में कोई तरह का दिक्कत है भी नहीं। ये वीडियो क्लियर हो चुका है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अगले क्लास में